हेलो बच्चों। तो आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एनिमल किंगडम के मॉड्यूल के 50 क्वेश्चंस। एनिमल किंगडम के जो मॉड्यूल से 50 क्वेश्चंस जो लिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट स्पंजेस आर, देखो भाई, एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, वर्टिकली सिमेट्रिकल। देखिए, मोस्टली स्पंज क्या होते हैं आपके एसिमेट्रिकल, लेकिन एक्सेप्शन है ल्यूकोसोलोनिया एंड साइकोन, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। ओके, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the special nature of phylum Porifera? All are marine, canal system, specule of calcium carbonate, well developed division of liver। ज़रा इसको देखते हैं। सारे के सारे मैरीन नहीं, गलत होता है, क्योंकि कुछ तो फ्रेश वाटर भी होते हैं। कैनाल सिस्टम ये सब में होता है, सब के में होता है, जितने पोरीफेरा हैं सब में कैनाल सिस्टम पाया जाएगा। नेक्स्ट आया स्पेक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्पेक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के भी होते हैं और सिलिका के भी होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। बेल डेवलप डिवीजन ऑफ फ्लेवर, नहीं भाई, बेल डेवलप नहीं, प्रिमिटिव टाइप का डिवीजन ऑफ फ्लेवर होता है। तो राइट आंसर आपका ये होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट इज, इन स्पॉन्जिस बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पेक्यूल स्पॉन्जिन फाइबर, दोनों का बना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज, स्पॉन्जिस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, कोनिडिया से नहीं होता, जूस्पोर से। कोनिडिया जूस्पोर ये आपका होता है फंगस के केस में, ये फ्रेगमेंटेशन भी होता है फंगस के केस में, लेकिन इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन किस में होता है आपका, स्पॉन्जिस में भी होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि स्पॉन्ज जो होते हैं अपने छोटे छोटे पीस कर लेते हैं और हर एक पीस नया स्पॉन्ज बना देगा, दैट इज इसका हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट सेगमेंटेड। देखो भाई, लीच मेंबर है फाइलम एनेलिडा का, फाइलम एनेलिडा का। जो प्रॉन होता है ये फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा का। सैल्मन क्या है, ये होती है फिश, ये भी किसका है आपका, ये आपकी फिश है। सैल्मन क्या है, ये फिश है। तो इसके अलावा अब आपके बचा जेली फिश, और जेली फिश क्या होता है, फिश मतलब इन्वर्ट, ये फिश बोले तो ये सैल्मन फिश मतलब वर्टिब्रेट्स है, ये क्या है आपका वर्टिब्रेट्स। तो अब बचा आपका जेली फिश। जेली फिश जो होती है ये सीलेंट्रेट है, क्या है ये सीलेंट्रेट, और सीलेंट्रेटा में कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जेली फिश। नाउ कम टू नेक्स्ट, कोरल्स। कोरल्स बिलोंग टू द फाइलम, डायरेक्ट क्वेश्चन है, निडेरिया से होता है। कोरल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, जैसे ब्रेन कोरल, रेड कोरल, दे ऑल आर इन निडेरिया, तो ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉम्प्लेट आर फाउंड इन नेरिस, ओरेलिया, एडम्सिया, पिल्यूरोबेरेकिया। कॉम्प्लेट इज द फीचर ऑफ फाइलम टीनोफोरा। नेरिस टीनोफोरा का मेंबर नहीं है, नेरिस आपका एनेलिडा है, ऑरेलिया ये सीलेंट्रेटा है, एडेम्सिया ये सीलेंट्रेटा है। बचा पिल्यूरोब्रैकिया, पिल्यूरोब्रैकिया इज अ मेंबर ऑफ टीनोफोरा, और टीनोफोरा में होते हैं कॉम्प्लेट्स, तो इसीलिए इसको हमने फोर्थ हो जाएगा। कॉम्प्लेट्स जो होते हैं ये लोकोमोशन के लिए होते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन सिस्टोडा, नेमेटोडा, गैस्ट्रोपोडा, पैलीसाइफोडा। अब आप देखिए, सिस्टोडा जो होता है ये होता है प्लेटीहेल्मेंस, क्या होता है ये प्लेटीहेल्मेंस का क्लास होता है, ये होता है प्लेटीहेल्मेंस का क्लास। नेमेटोडा ये अपना एक पूरा फाइलम है, एस्केहेल्मेंस ये पूरा फाइलम होता है, ये एस्केहेल्मेंस होता है। पैलीसाइफोडिया मोलस्का का क्लास है, इट इज़ ए क्लास ऑफ मोलस्का, एंड गैस्ट्रोपोडा इट इज़ ऑल्सो क्लास ऑफ मोलस्का। तो ये आपका जो सिस्टोडा होता है ये सिस्टोडा में आते हैं, ये सिस्टोडा के अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है। फिर है पैरासिटिक फॉर्म ऑफ प्लेटीहेल्मेंस। पैरासाइट है, दूसरे की बॉडी में रहेंगे, तो दूसरे की बॉडी से अटैच होने के लिए इसमें हुक्स भी होते, इसमें सकर्स भी होते, इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट आया, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज
कैरेक्टराइज बाय द एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम। किसमें ट्रू सीलोम नहीं होती? एनलेडा, मोलस्का, नेमेटोडा, इकाइनो, इसमें भी ट्रू सीलोम, इसमें भी ट्रू सीलोम, इसमें भी ट्रू सीलोम। निमेटोड में ट्रू सीलोम ना होके इसमें होती है स्यूडोसीलोम, तो इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर पाई जाती है स्यूडोसीलोम। तो करेक्ट ऑप्शन इज निमेटोडा। नेक्स्ट, सेक्टोरियल माउथ इज सेक्टोरियल, सक करने के लिए लीच, टेपवर्म, राउंडवर्म, अर्थवर्म। तो इसमें लीच जो होता है, आप जानते हैं लीच कैटल का ब्लड सक करती है, तो सेक्टोरियल माउथ किस में हो गए? लीच में हो गए। इन एनलेट्स न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, लेटरल नर्व, डबल वेंट्रल नर्व पार्ट। कुछ ऐसा होता है इसमें नर्वस सिस्टम, ये गैंग्लिया, ये गैंग्लिया, ये गैंग्लिया, ये लेटरल नर्व होती है इसकी, और ये होती है डबल नर्व कॉर्ड। कुछ ऐसा होता है एनेलिडा में, तो पेयर्ड गैंग्लिया भी होते, लेटरल नर्व भी होती, और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये इसका ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सोस्केलेटन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ काइटिनस। काइटिनस क्यूटिकल किस में होती है, किस में बना होता है? पॉरीफेरा, एनलेडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। और ये काइटिनस स्केलेटन प्लेट्स के फॉर्म में होता है, और प्लेट्स को हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स। क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स। तो ये आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तो नेक्स्ट है आपका, बॉडी कैविटी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज स्यूडोसील, एंटोरोसील, हीमोसील। इसकी बॉडी कैविटी को हीमोसील कहते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी में जो ब्लड भरा होता है वो कलरलेस होता है। क्या होता है? इसकी बॉडी में जो होता है ब्लड, वो कलरलेस ब्लड होता है, और उस ब्लड को हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ, तो बॉडी कैविटी में भरा होता है हीमोलिम्फ, और बॉडी कैविटी कहलाती है इसकी हीमोसील, और ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स शो क्लोज टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप। देखते हैं, एलिगेटर ये रेप्टाइल है, नोटिलियस ये मोलस्का है, टर्टल्स ये आपका ये भी रेप्टाइल्स है, हनी बी आर्थ्रोपोडा, क्रेफिश आर्थ्रोपोडा, स्पाइडर आर्थ्रोपोडा। तो ये आपका एक तो मैच हुआ। फिर देखते हैं, जेलीफिश सिलेंट्रेटा, कटलफिश मोलस्का, कैटफिश फिश इनवर्टिब्रेट, ये भी डिफरेंट है, कंगारू मैमल, ऑक्टोपस मोलस्का, सैलमेंडर एम्फीबियन। तो ये भी आपका डिफरेंट है, तो इसका एक आंसर हुआ, दैट इज ये क्लोज टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप। इसमें हनी बी, क्रेफिश और स्पाइडर ये तीनों के तीनों फाइलम आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर होते हैं। ओके भाई। नेक्स्ट इज इन आर्थ्रोपोडा, इन आर्थ्रोपोडा बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ, in arthropoda body is consist of head, thorax, abdomen और देखिए ये ऐसा होता है आर्थ्रोपोडा में, ये होता है हेड, ये होता है थोरैक्स, ये होता है एब्डोमेन। दिस इज, ये ऐसे इनकी बॉडी होती है। इसको हम बोलते हेड, इसको हम बोलते हेड, इसको हम बोलते थोरैक्स, इसको हम बोलते एब्डोमेन। तो आर्थ्रोपोडा में ये बॉडी क्या होती है, इसमें तीनों पार्ट, दैट इज ऑल, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉक्सल ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इसका होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्लोएका, क्लोएका के थ्रू क्या होता है, इसके एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलते। स्कॉर्पियन में जो आपका होता है ये होता है इसमें कॉक्सल ग्लैंड। क्या होता है इसमें? कॉक्सल ग्लैंड। इसमें होता जनरल बॉडी सरफेस, और इसमें होते नेफ्रीडिया। क्या होते हैं इसमें? नेफ्रीडिया होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रीडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉर्पियन। क्या हो जाएगा इसका? स्कॉर्पियन में कॉक्सल ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। नेक्स्ट, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम मोलस्का, कॉर्डेटा, एनेडा। तो इसका हो जाएगा मोलस्का, जबकि फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। ओके। नेक्स्ट, ए फाइल
लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इज इन मोलस्का इस, इसको बोलते टंग, रेडुला, ऑस्फेरेडियम, डेंटल। देखो इसको बोलते रेडुला, ये विशेष नाम है। तो ये उसके रेडुला होता है फूड की स्क्रैपिंग के लिए, इसको बोलते हैं रेस्पिंग ऑर्गन, दराती नुमा होता है ये। नेक्स्ट मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, बायलेटरल, सिमेट्रिकल। तो इसके तीनों हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज अबव हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है इन मोलस्क गिल्स आर फेदर लाइक, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, ऑल। तो मोलस्क में जो गिल्स होते हैं वो फेदर लाइक होते हैं, एक्सक्रीटरी एज वेल एज रेस्पिरेटरी। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एकाइनोडर्म्स, कॉक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, और ये आपका मेलपिजियन ट्यूब्यूल। ये नन, इसमें होता है नन ऑफ दी एबव। क्या होता है इसमें? कॉक्सल ग्लैंड अभी हमने बताया, ग्रीन ग्लैंड आपकी होती है क्रस्टेशियन में, मेलपिजियन ट्यूब्यूल होते हैं आपके ये कॉकरोच वगैरह में। तो एकाइनोडर्म में कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, इसमें ट्यूब फीड वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है उसके थ्रू क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन एकाइनोडर्म्स? एकाइनोडर्म्स में एक्सटर्नल होता है फर्टिलाइजेशन। बेलेनोग्लोसस इज कॉमनली नोन एज सिल्कवर्म, शिपवर्म, पगवर्म। सिल्कवर्म बोलते हैं किसको? मलबरी, आपका जो आपका जिससे सिल्क निकालते हैं मलबरी को, मलबरी सिल्कवर्म, शिपवर्म एंड हुकवर्म एंड टंग। तो सिल्कवर्म का एक नाम होता मलबरी सिल्कवर्म बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट इज हो जाएगा आपका, इस शिपवर्म को बोलते टेरिडो, ये मोलस्का है। और सिल्कवर्म क्या होता है? ये आर्थ्रोपोडा है। हुकवर्म क्या है? ये आपका एस्केहेलमेंस है। क्या है ये? एस्केहेलमेंस। तो बच्चे आपके कौन? टंगवर्म, इसी को बोलते बेलेनोग्लोसस। ओके, एकॉनवर्म्स आर इंक्लूडेड इन, इसी टंगवर्म का एक नाम क्या होता है? अकॉनवर्म, और इट इज द मेंबर ऑफ हेमिकॉर्डेटा। इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकॉनवर्म्स आर इंक्लूड इन हेमिकॉर्डेटा। प्रोबोसिस ग्लैंड इन बेलेनोग्लोसस इज एसोसिएटेड विद, देखो भाई क्या होता है। तो बेलेनोग्लोसस में ये आपका एक हेड होता है, ये आपका नेक होता है, ये आपका ये होता है आपका ये ट्रंक होता है, ये इस तरीके से ये ट्रंक होता है। तो यहाँ के इस वाले पार्ट में जो ग्लैंड होती हैं इसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोबोसिस ग्लैंड। एंड ये ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सक्रीशन के लिए। तो इसका ये हो जाएगा। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट्स, फेरिंग्स विद गिल स्लिट, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट, वेंट्रल ट्यूबरल नर्व कॉर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा फेरिंग्स विद गिल स्लिट। भाई नोटोकॉर्ड तो कॉर्डेट में होती है, और कॉर्डेट में भी क्या होते हैं? गिल स्लिट। और कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड क्या होती है? डॉर्सल, ना कि वेंट्रल। तो एक ही बचा, ये कॉमन सिमिलरिटी है बिटवीन हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स में। नेक्स्ट, इन एम्फीबिया स्केल्स आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ, ना तो टोड में होते, ना तो सायरन भी एक एम्फीबिया ही है, ना प्रोटियस ये भी एक एम्फीबिया है। इक्थियोपस में क्या होते हैं? ये एम्फीबिया स्केल। वैसे तो एम्फीबिया में स्केल नहीं होते, बट इक्थियोपस के अंदर स्केल आर प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ इक्थियोपस। द हार्ट इज 3 और 4 बोल रहा है, 3 और 4 चैम्बर इन द वर्टिब्रेट ग्रुप, 3 और 4। तो ये रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल में वैसे क्या होता है? 3 चैम्बर, लेकिन क्रोकोडाइल जो है उसमें कितना होता है? 4 चैम्बर। तो इसका डायरेक्ट। फिश में 2 चैम्बर, एप्स में क्या होगा आपका? 4 चैम्बर, और एम्फीबिया में आपका 3 चैम्बर। ओके, तो इसमें 3 और 4 पूछा, तो अब हो जाएगा रेप्टिलिया। Which of the following animal is a reptile? Turtle, reptile, toad, amphibia, salamander, amphibia, newt, amphibia. तो turtle is a reptiles. Next is body having meshwork of cell, internal cavity,
lined with food filtering flagellated cell and indirect development are the characteristic of. नाम से क्लियर है, जहाँ भी फ्लैजिलेटेड सेल आ जाए दैट इज बात हो रही है कोइनोसाइट की, बात हो रही है कोइनोसाइट की, एंड कोइनोसाइट आर द फीचर ऑफ पोरीफेरा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोरीफेरा। नेक्स्ट इज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, occurrence of a drastic change in form during post embryonic development, the presence of a segmented body and parthenogenetic mode of reproduction। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ओविलिया में होता है, इसमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेज क्या करते हैं आपके? ऑल्टरनेशन करते हैं। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज ए जॉलेस फिश which lays egg in fresh water and whose ammoset larva after metamorphosis return to the ocean। तो इसमें आपका एप्टेटस मिक्सिन न्यूमैक्सिन डायरेक्ट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पेट्रोमाइजन हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें से कौन है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में नहीं होता? काइटनस एक्सोस्केलेटन होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी होता है क्योंकि, और जॉइंटेड अपेंडेज भी होते हैं, और पैरापोडिया, पैरापोडिया इट इज़ द फीचर ऑफ एनेलिडा। किसका फीचर है आपका? ये नेरिस में होते हैं पैरापोडिया फॉर स्विमिंग, तो ये नहीं होगा पैरापोडिया नेरिस में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ये, दिस वन इज पैरापोडिया इज द नॉट द फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कॉन्टेक्थिस, बात सही है। ओविपेरस मैमल नहीं, सारे मैमल्स विविपेरस नहीं होते, कुछ मैमल ओविपेरस भी होते हैं। पोसेस ऑफ माउथ विथ एन अपर एंड लोअर जा, कॉर्डेटा नहीं, सारे कॉर्डेटा में जॉ नहीं होते, जैसे जॉलेस फिशेज जो होती हैं, तो ये कॉर्डेटा, ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टिलिया नहीं, रेप्टिलिया में क्या होता है आपका? 4 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टिलिया में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, दैट इज ये ऑलवेज ट्रू। रेप्टिलिया में एक रेप्टिलिया क्रोकोडाइल ऐसा है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। तो एक ही बचा आपका कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, दैट इज कॉन्डेक्टिस, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड एंड मैमल्स? नॉट शेयर्ड बाय, तो क्या होता है? ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन दोनों में होता है, ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स दोनों में होता है, वार्म ब्लडेड दोनों होते हैं, लेकिन विविपेरिटी नहीं होती, क्योंकि बर्ड्स तो एग देते, तो बर्ड्स जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, जबकि हम लोग मैमल्स क्या होते हैं? वो मोस्टली मैमल क्या होते हैं? विविपेरस। तो ये वाला नहीं होगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल मैमल्स आर विविपेरस, ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट possess jaw and paired fin, all reptiles have a 3-chambered heart, all Pisces have gills covered by, तो all, तो इसमें क्या होता है? all mammals are, ये भी गलत, कुछ एक्सेप्शन होता है, ये इसका हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट। all cyclostomes do not possess jaw and paired fins, और ऑल रेप्टाइल्स हैव ए 3-chambered हार्ट नहीं, इसका एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय ओवल नहीं, कुछ पाइसेस ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है आपका? गिल्स कवर नहीं होता है, फिशेस की बात हो रही है। तो ऑल साइक्लोस्टोम डोंट पॉजेस जॉस एंड, इसको हम बोलते जॉलेस होते और ना इसमें फिन्स होते, तो इसका हो जाएगा करेक्ट सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल, वही बात जो फ्लैजिलेटेड सेल कौन सी होती है? दैट इज कॉल्ड कोइनोसाइट से लाइंड होती हैं। विच अमंग दीज इन द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स पूछ रहा है, तो सील, डॉल्फिन, शार्क, शार्क तो मैमल नहीं है, डॉल्फिन, सील, ट्राइगन, ट्राइगन तो क्या है आपका? मैमल नहीं, ये फिश है, शार्क भी फिश है, ट्राइगन भी फिश है, वेल, डॉल्फिन, सील,
ये आपके मैमल है, ये सही हुआ। ट्राइगन, ट्राइगन व्हेल चील, ट्राइगन आपकी फिश है। तो ये तीसरे ऑप्शन में तीनों मेंबर कैसे हैं? एक्वाटिक मैमल्स, थर्ड हो जाएगा इसका सही। एंड इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट इज एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, फेरिंग्स विद गिल स्लिट, फेरिंग्स विदाउट, तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, तो इसमें क्या होगा आपका? अर्थवॉर्म में कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, अर्थवॉर्म में मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज बाय क्रॉप एंड गिजेट। क्रॉप एंड गिजेट ये किस में होता है आपका? ये एव्स में, चिड़ियों में होता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फोर ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट ए होम्योथर्म। होम्योथर्म वो होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? मेंटेन रहता है। बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है, उसको हम बोलते हैं होम्योथर्म। तो इसमें से कौन नहीं है? होम्योथर्म में आते हैं बर्ड्स और मैमल। जबकि एक होता है एक्टोथर्म। एक्टोथर्म वो होते हैं जिनका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टोथर्म। तो एक्टोथर्म होते जिनका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसी को एक नाम और बोलते पाइकिलोथर्म्स बोलते। क्या बोलते? पाइकिलोथर्म्स बोलते। तो पाइकिलोथर्म्स के एग्जाम्पल हैं फाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल। जबकि होम्योथर्म्स के एग्जाम्पल होते हैं बर्ड्स और मैमल्स। अब आप देख लीजिए, मैक्रोपस क्या है आपका? ये कंगारू है, मैमल्स है, तो ये आपको होम्योथर्म्स। चिलोन क्या है? टर्टल। चिलोन क्या है? टर्टल। ये रेप्टाइल है, तो ये आपको होम्योथर्म्स नहीं है। कैमिलस, कैमिल मैमल्स है, ये भी होम्योथर्म्स है। सिटाकुला ये पैरट है, ये भी क्या है आपका? होम्योथर्म्स। बर्ड्स, बर्ड है ये। तो चिलोन इज द एग्जाम्पल जो कि होम्योथर्म नहीं है। सीलिएट डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन यूजिंग फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। सीलिएट में फ्लैजेला नहीं होते। हैविंग ए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, ये तो अमीबा में भी होती है। यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, ये तो सिर्फ अमीबा में होते हैं। हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लाई, यस ये हो जाएगा। दो न्यूक्लाई होते हैं सीलिएट में, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो करता सोमैटिक एक्टिविटी और माइक्रो करता रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को। तो टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लाई सीलिएट। मैच द फॉलोइंग organism with their respective characteristics। स्पाइला, पाइला मोलस्का है, इसमें होता है रेडुला। बॉम्बेक्स इसको बोलते हैं मलबरी सिल्क वर्म। क्या बोलते हैं इसको? हम सिल्क वर्म बोलते हैं, बॉम्बेक्स। तो बॉम्बेक्स अभी ऊपर भी आया था ये बॉम्बेक्स, ये इसमें इंसेक्ट है, तो इसमें हो जाएगा आपका मेलपिजन ट्यूब्यूल। फिर आया टीनिया। टीनिया में होती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन को बोलते हैं फिलेम सेल। फिर आपका एक बचा पिलीरोब्रैकिया, इसमें होता है कॉम्प्लेट, बताया था हमने पीछे। तो अब चेक करते, ए का थर्ड, ए का थर्ड तीन ऑप्शन में है, ओके। फिर ए का थर्ड और बी का फोर, ए का थर्ड बी का फोर, ए का थर्ड बी का फोर, ये आपका हो गया सेकंड ऑप्शन, ओके। फिर सी का सेकंड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा, ओके बच्चों। नेक्स्ट इज कंसीडर फॉलोइंग फीचर्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट with segmentation of the body. Select the correct option of animal group possess which possess all the above characteristic. Annelida, Arthropoda and Chordata. तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और क्या पूछ रहा है आपका? ट्रू सीलोमेट, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा। एनलिडा, मोलस्का, कॉर्डेटा। तो वही मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता। तो पहली बात, जहाँ जहाँ मोलस्का है वहाँ पर सेगमेंट, मोलस्का में रीजियोनेशन तो होता है, हेड होता है, विस्टल हम्प होता है, फुट होता है, लेकिन मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता। सेगमेंटेशन तीन में होता है, आर्थ्रोपोडा, एनलिडा और कॉर्डेटा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल गया आपका। तो जहाँ जहाँ मोलस्का वो तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट,
ट्राइगोन है इसके सामने, हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, साइक्लोस्टोम्स है, एयर ब्लैडर, कॉन्डेक्टिस, पॉइजनस स्टिंग, ऑस्ट्रिक्टिस। देखो तो 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट ये आपके होते साइक्लोस्टोम्स। ओके, फिर आपका आया एक का थर्ड, देखो आपको मिल गया, सॉरी एक का सेकंड। फिर आपका आया पॉइजन स्किन, आपका हो गया ये ट्राइगन में। किसमें हो गया बच्चे आपके? ट्राइगन में हो गया आपका। तो ए का सेकंड, बी का हेट्रो सर्कल टेल किसमें होती है आपकी? कॉन्डेक्थिस में। एयर ब्लैडर ऑस्ट्रिक्स में आपका हो गया, तो कॉन्डेक्थिस में, जबकि एयर ब्लैडर ऑस्ट्रिक्स में नहीं होता है। तो एयर हेट्रो सर्कल टेल जो होती है, ये होती है आपकी कॉन्डेक्थिस में, एयर ब्लैडर आपका होता है ऑस्ट्रिक्स में। जरा देखिए कोई ऑप्शन है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, ये सेकेंड ऑप्शन आपका हो गया। नेक्स्ट वन इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल आर एग्जाम्पलिफाइड। देखो पूछ रहा है बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट, सीलोम नहीं है, बाइलेटरल है, तो इसका हो जाएगा आपका प्लेटीहेल्मस। देखो अगर बात करें एनलिडा की, तो ये बाइलेटरल है और इसके अलावा सीलोमेट भी है। टीनोफोरा क्या होता है आपका? ये आपका इसमें भी ये 2 लेयर इसमें होती हैं आपकी, 2, एक्टो एंड एंडो। जबकि प्लेटीहेल्मस में एक्टो भी है, एंडो भी है, मीजो है। मीजो होने के बाद सीलोम नहीं है, तो इसको हमने बोला ए सीलोमेट। और एस के एलिमेंट्स क्या होता है आपका? स्यूडोसीलोमेट। तो दिस इज ए सीलोमेट, दिस इज स्यूडोसीलोमेट, एंड दिस इज यूसीलोमेट। और इसमें सीलोम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ये तो इसके अंदर एक्टो एंड एंडो 2 जर्म लेयर होती हैं। सीलोम का कॉन्सेप्ट नहीं आता है जहाँ पर 3 जर्म लेयर हों। ओके, तो ये आपका हो जाएगा ये इसका इस एसीलोमेट हो गया। नेक्स्ट इज विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम head to tail and it is present in throughout their life. This is the true पूछा, this is the wrong. In vertebrata notochord is present during embryonic period only. This is wrong. Central nervous system is dorsal. In notochord is present during the yes sorry this is the yes. In vertebrata notochord is present during the embryonic period only. True है ये। बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, दिस इज ट्रू। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड दिस इज द रॉन्ग। तो 2 आपके ट्रू हो गए, बी एंड सी कहीं है? यस, फर्स्ट ऑप्शन इज बी एंड सी। एंड लास्ट वन इज मैच द कॉलम। गिरगेरियस जो होता है वो होता है लोकस्टा। एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल, ये होते हैं आपके एकाइनोडर्म, दैट इज स्टारफिश। फिर आपका आया बुक लंग्स आपका हो जाएगा ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन स्कॉर्पियन। एंड बायोलुमिनिसेंस इज द फीचर ऑफ टीनोफोरा, और टीनोफोरा का मेंबर क्या होता है? टीनोप्लाना। आप चेक कर लीजिए, ए का फोर्थ दैट इज ए का फोर्थ। ओके, एक का फोर्थ एक ही में तो है। बी का फर्स्ट, सी का हो जाएगा आपका सेकंड, एंड डी का हो जाएगा आपका डी बोले तो थर्ड, दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल, ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। थैंक यू बेटा।